एक समय राजा सत्यव्रत नदी में स्नान करने के बाद जब वह सूर्य को जल अर्पित करने के लिए जल ले रहे होते हैं, तभी अचानक उनके हाथों में एक मछली आ जाती है। मछली अपने प्राणों की रक्षा के लिए छटपटाने लगती है। तभी महर्षि उसे अपने कमंडल में ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। कुछ समय बाद महर्षि देखते हैं कि मछली कमंडल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। वह उसे एक घड़े में ले जाकर रख देते हैं। लेकिन जब राजा सत्यव्रत देखते हैं कि घड़े के अंदर मछली का आकार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तब वह स्तब्ध रह जाते हैं और मछली को ले जाकर के एक समुद्र में छोड़ देते हैं। लेकिन मछली के बढ़ते हुए आकार को देखकर राजा सत्यव्रत समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण जीव नहीं है और वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह कौन है। तभी भगवान विष्णु प्रकट होकर उन्हें बताते हैं कि यह मेरा मत्स्य अवतार है और कुछ ही समय बाद धरती पर जल प्रलय आने वाला है, इसलिए वह एक काठ की नाव बनाकर तैयार करें और जिसमें वह सप्त ऋषियों, चारों वेदों व फल फूल बीज व अन्य सभी जीव जंतुओं को जोड़े सहित लेकर नाव में एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, जिससे वह जल प्रलय से बच सकें। कुछ समय बाद ही धरती पर तेज बारिश होने लगती है, जिससे धरती पर धीरे धीरे जल बढ़ने लगता है। धरती पर जल प्रलय होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे समुद्र की लहरें अपना विकराल रूप धारण करने लगती हैं। जब समुद्र की तेज लहरों से ऋषियों की नाव चारों ओर डगमगाने लगती है, तब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार के रूप में आकर ऋषियों की नाव को आगे की ओर खींचकर ले जाते हैं। और जब चारों तरफ पानी पानी था और धरती पूरी तरह से जलमग्न थी, तब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार के रूप में नाव को खींचकर एक सुरक्षित पर्वत के किनारे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं। जल प्रलय के दौरान हयग्रीव नामक एक राक्षस चारों वेदों को चोरी करके अपने साथ ले जाता है और वेदों को समुद्र तल में ले जाकर छिपा देता है। वेदों की रक्षा के लिए तभी भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में आकर लंबे समय तक हयग्रीव नाम के राक्षस से युद्ध किया और मत्स्य रूप में भगवान ने हयग्रीव को हराकर हयग्रीव का वध किया और चारों वेदों को पुनः वापस प्राप्त करके ब्रह्मा जी को सौंप दिया। जब धीरे धीरे धरती पर प्रलय का जल कम होने लगता है, तब ऋषि महर्षियों व सप्त ऋषियों द्वारा व अन्य सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों व प्रकृति द्वारा धरती पर पुनः एक नए जीवन की शुरुआत की जाती है। इसी तरह धरती पर पुनः एक नए जीवन की शुरुआत होती है। वह वेदों के ज्ञान व शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए राजा सत्यव्रत, जो कि आगे चलकर मनु बनते हैं, धरती पर पुनः एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो ये था भगवान विष्णु का प्रथम मत्स्य अवतार। द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें।